भाई गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? राहुल जी, आप इटली जाकर के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप विदेशों में जाके डुबकी लगाते भी हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। मगर गंगा मैया के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, ये उचित नहीं है। खड़गे जी भूल गए कि 2001 में सोनिया गांधी भी जाके डुबकी लगाई, तो अभी भी गए, क्योंकि तब हिंदू बनना था, अभी भी गए। अब इनको एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करनी है तो ये सूट करता है। टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर बढ़ के संबित पात्रा, क्योंकि उन्होंने बयान दिया है कि गंगा में नहाने से गरीबी दूर नहीं होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, महाकुंभ पर चले विवाद को लेकर खड़गे जी ने ये बयान पर संबित पात्रा ने उसको किस तरीके से लिया और क्या समझाने का इनको प्रयास किया है, आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ सुधांशु त्रिवेदी ने इनके बयान को रद्द करते हुए इन्हें क्या सबक सिखाया है, इस पर अभय दुबे जो हैं भड़क उठते हैं और साथ ही पता नहीं क्या कुछ कह बैठते हैं। तो वीडियो बहुत ही तीखी होने वाली है, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो का लास्ट वाला पार्ट बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज का डिबेट वीडियो। भाई गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। राहुल जी, आप इटली जाकर के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप विदेशों में जाके डुबकी लगाते भी हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। मगर गंगा मैया के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, ये उचित नहीं है। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या? वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। आपने दोनों की ही बात सुन ली है, लेकिन अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, एक सेकंड, कि वहां पर अगर स्नान कर लिया तो उससे गरीबी नहीं मिटेगी। दिल्ली के लिए कांग्रेस का वादा सुनिए, महाकुंभ की तरह मनेगा छठ महापर्व। तभी आप आस्था की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कहना कि आप छठ महापर्व के लिए यमुना किनारे स्थान निर्धारित कर जिला घोषित होगा, उस यमुना घाट का नाम स्वर्गीय श्रीमती शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा। तो ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? आस्था, इससे गरीबी चली जाएगी दिल्ली वालों की। इसके साथ अधूरी घोषणा मत करिए। हमने कहा है कि पूर्वांचल मंत्रालय बनाएंगे, हमने ये भी कहा है कि पूर्वांचल के लोगों के लिए सब प्लान हम स्थापित करेंगे। तो आस्था से लेकर आमदनी तक सारा प्रबंध हमने किया है। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े किए थे, कुंभ मेले में जो हमारी आस्था है वो प्रगाढ़ है। प्रथम प्रणाति तेन यजुर्वेद पीबती, अर्थात पहले जब आचमन करते हैं तो यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदों का आचमन होता है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एनजीटी लगातार कहती रही कि प्रयागराज में जिस स्थानों पर 17 स्थानों पर सैंपल लिए गए हैं, वहां का पानी आचमन करने और नहाने योग्य नहीं है। क्या चीफ सेक्रेटरी को 4 महीने का समय नहीं दिया था रिपोर्ट के लिए? नहीं, बात प्रदूषण का नहीं है, बात पवित्रता का है। अध्यक्ष जी बिल्कुल गरीबी से जोड़ रहे हैं। देखिए कि नहाने से गरीबी नहीं जाएगी, ये कहने की क्या जरूरत है? किसी और आस्था की बोल सकते हैं क्या? नहीं, तो ये एक दलित वर्ग का बड़ा नेता अगर समाज के कल्याण के लिए कोई प्रश्न खड़ा करता है तो उसको आस्था से जोड़कर आप इतना घृणित कार्य करेंगे? कहा उन्होंने कहा, आगे का बयान सुनाइए कि मैं आस्था रखता हूं, मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन मैंने जो बोला है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के पीछे
मुखौटा लगाकर छुपती है और बुनियादी सवालों को पीछे धकेल देती है। सुधांशु जी, ये उन्होंने मूल खुद ही उनका कहा है। मंतव्य जवाब था। अब बिल्कुल बुनियादी सवाल देता हूं। पहली बात शायद खड़गे जी भूल गए कि 2001 में सोनिया गांधी भी जाके डुबकी लगाई ये तो अभी भी गए, क्योंकि हमारे तब नेता। हिंदू बनना था। अभी भी गए। अब इनको एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करनी है तो ये सूट करता है है। एंटी। दूसरा हाँ जी भाई, अभी आएगा रोड पे। मैं बताना चाहता हूं सर, अपने हमारा जब से कुंभ अरे प्रारंभ साहब। हुआ है सेवा दल का कैंप लगता है। आप भी अगर जाएंगे आप तो संतों महंतों के साथ आपके सेवा बीच दल में कैंप वो बोले। लगा था। सर मैं नहीं जब बेइज्जती है नहीं बोल रहा लेकिन आपके ये- विषय में नहीं अब बोले। फैक्ट बताता हूं, सुनिए। अकेले इस कुंभ मेले से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस आने वाला है। इसमें नौकरी थोड़ी बनने वाली है, इसको कुछ होने वाला नहीं है। और आपको बताता हूं, इस समय बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज पढ़िएगा, उन्होंने कहा इस साल अकेले कुंभ मेले से भारत के जीडीपी में 1% का कंट्रीब्यूशन होगा। अभी लेटेस्ट कल की रिपोर्ट पढ़िएगा, जो वीजा फॉरेन के हैं उसमें जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के वीसा में 21.4% की बढ़ोतरी हुई है जब से कुंभ शुरू हुआ है। और आने वालों में क्या क्या होता है, छोटा सा बात बताता हूं। अगर एप्पल की फैक्ट्री शिफ्ट होकर आई है भारत चाइना से, मगर एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल ने आकर यहां दीक्षा ग्रहण की है और नाम रखा है कमला। आर यू कॉमेडी मी? कमल बड़ा खतरनाक है ये बोलते हैं, मगर समझिए आकर अंजना वहां जी, बाहर वाले क्या क्या प्राप्त करते हैं। और वैसे मैं एक और बात बता दूं, मैं खड़गे जी से कहना चाहता हूं, ये कुंभ मेले में स्नान करने से तो गरीबी नहीं जाती है, और हज पे सब्सिडी देने से गरीबी मिटती है। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, जैसे हमारे यहां गंगा जल पवित्र माना जाता है, शायद बहुत से गैर मुस्लिमों को ना पता हो, मक्का मुनव्वर में भी आबे जमजम है, यानी वहां भी एक पवित्र स्थल माना जाता है जिसपे जाके पानी लेना होता है। हैसियत नहीं है कि बोल के दिखा दे कि आबे जमजम का पानी लेने से कौन सा गरीबी का देखिए संबंध है। सुधांशु जी, इसलिए हिंदू धर्म के प्रति जो हिकारत भरी हुई है, हिंदू धर्म के- सनातन धर्म के प्रति यह इरेडिकेशन हिंदू ऑफ धर्म- सनातन धर्म एजेंडा जो इनके तमिलनाडु के लोगों ने कहा, हिंदू धर्म के Dismantling खिलाफ- ग्लोबल हिंदुत्व जो 2021 में दुनिया में कॉन्फ्रेंस हुई, आपको और सबक ये सिखा उसी दिया एजेंडा हिंदू का धर्म एक ने। हिस्सा है जो बरबस बात की बात में सुधांशु उभरकर जी, सामने आ जाता है और कुछ सुधांशु नहीं जी, होता है। आपको सबक सिखा दिया हिंदू धर्म ने। हिंदू धर्म की आस्थाओं से खिलवाड़ किया। आपने खुद कहा ना कि वो पवित्र मां गंगा की सौगंध खाई थी प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा था मां गंगा ने बुलाया। मैं आज आपसे पूछना चाहता वैसे- हूं, क्या एक बात सुन लीजिए, हमने कुंभ में जो आप कह रहे हैं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये धर्म के प्रति या धर्म की आस्था के खिलाफ नहीं था। खड़गे साहब ने कहा कि मैं धर्म के खिलाफ बयान नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे थे ना कि कमला आई, वहां एक किसी उद्योगपति की वाइफ, सुनिए, स्टीव जॉब की वाइफ, अरे 8 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़कर चले गए, बड़े धनपति हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक लुटेरे इन्होंने भगा दिए, 16 लाख करोड़ रुपए बड़े धन्ना सेठों के माफ कर दिए, 5,38,000 करोड़ रुपए एनसीएलटी का स्कैम कर दिया। क्या बात करते हैं ठीक है, आप? छोटा अगर सा बड़ी जवाब बड़ी दीजिए। ये कहते हैं कोई किसी का लोन नहीं माफ हुआ, एक लोन बताएं जो हमारी सरकार के जमाने में 16 लाख करोड़ वो रुपए सारे के सारे राइट लोन ऑफ कर दिया आपने, सुधांशु जी, राइट ऑफ कर दिया 16 लाख करोड़ जैस्मिन रुपए। साहब, बोल रहे थे, मैंने जैस्मिन डिस्कस साहब। नहीं किया था। और एक लाइन और बोल दूं, इन्होंने कहा कि वहां पे पानी में कोई समस्या है, आज ही अमित शाह जी नहाए, उससे तो पहले अमित शाह योगी जी- जी, अरे हम भी डुबकी अमित लगा के शाह आ जी चुके हैं, सेंट्रल हमें तो पोल्यूशन- बीमार हो जाना चाहिए वो था। सेंट्रल और पोल्यूशन मगर मैं बताना कंट्रोल चाहता बोर्ड हूं, है क्या? देखिए आप ये अपने बताइए। बताइए सर, मैं अपने कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ऐसे ही लोग कहते थे राम मंदिर से क्या होगा, आपको पता है हुआ ना। 2024 में, सुनिए, भारत के इतिहास का हार गई पहला, राम सर मंदिर अपने पर टर्म में भारतीय बोलिए जनता प्लीज, पार्टी। आपको अरे, ढंग से प्लीज, कर मत ले। बोलिए। भारत के इतिहास में 2024 पहला वर्ष है। आज तक किसी एक टूरिस्ट स्पॉट पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते थे तो आगरा का ताजमहल था। एक मिनट, सुधांशु 2024 जी। में पहली बार राम मंदिर में गए 1,80,00,000 लोग गए हुए हैं। अब बताइए, इससे किसी प्रकार का कोई वहां जनरेशन नहीं हो रहा है, मगर मुर्दे के कब्रिस्तान के जैस्मिन साहब, जैस्मिन बड़े साहब, बड़े जैस्मिन आस्था साहब, दादा जैस्मिन साहब, जैस्मिन साहब, खत्म हो रहा है। इतने बड़े ये दोनों पार्टियां केवल बंदी टाइम खत्म हो रहा है। लोगों सुनिए, को बांटने, दोनों हिंदू धर्म के लिए कोई काम नहीं करता। दोनों आकंठ पाप में डूबे हुए छद्म वेश धारण कर रखा है। एक कह रहा है ग्रंथियों अरे भाई, पुजारियों एक को दे रहे हैं, एक एक कह रहा है राम राज्य बताइए ना मंदिर। जी। तो देखिए, एक राज्य सुनिए, बताइए, आपने नाना पुजारी विधि लोग का ही क्या किया कथा है? सुहाई राजनीति पुजारियों के लिए भयभीत आपने दिखाई। एक राज्य में ये क्या किया सत्ता है? का हरण किया है। देखिए, जैसे रुकिए, रावण रुकिए, ने। बस एक लाइन। हाँ, सीता का देखिए, हरण। हर एक पुजारी मिनट, एक और हर मिनट हिंदू ये सुनिए। समझता है, आप- और ये आपने श्लोक जरूर सुना होगा, धर्मेण हन्यते व्याधि
धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जया। तो धर्म के पक्ष में पुजारी खड़े होंगे, ये धर्मनिरपेक्ष के पक्ष में तालियों के साथ आप सभी का यह वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से अभय दुबे की क्लास लगाई, साथ ही अभय दुबे को यहाँ बढ़िया तरीके से रगड़ा है। तो आपकी क्या राय इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।